Welcome students. You already had read that lecture. What is statistics? ठीक है, तो statistics हमने उसका मीनिंग इन सिंगुलर सेंस इन प्लूरल सेंस किया है. तो नाउ इस statistics का जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स के लिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. व्हाट इज इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो बिफोर वी डिस्कस इम्पोर्टेंस लेट अस सी व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल. एल्फ्रेड मार्शल ने आपको एक डेफिनेशन, बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है, आप ये लिखिए अपने पेपर में, टेस्ट में, जब भी आपसे रिलेटेड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आए. He says the study of mankind in the ordinary business of life. हम मैनकाइंड की स्टडी करते हैं इन ऑर्डिनरी बिजनेस, लेना देना, शॉपिंग करनी, परचेजिंग करनी, प्रोडक्शन करनी. तो दिस इज़ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, स्टडी ऑफ दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स. इंटरेस्टिंग, नोट डाउन. देन लेट अस रिकॉल. स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. हम कलेक्ट करते हैं कि हमें रोज़ कितनी पॉकेट मनी मिल रही है, या एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको कितनी पॉकेट मनी रोज़ मिलती है, और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन सब की हम हाइट नोट कर लेते हैं आइडिया लगाने के लिए कि 10th के बच्चे की एवरेज हाइट क्या होती है. तो लाइक दैट ये जो न्यूमेरिकल डाटा हम कलेक्ट करते हैं, दिस ऑल इज स्टैटिस्टिक्स. ठीक, सिंपल दोनों डेफिनेशंस आप याद करिए और लिखिए. सो फाइनली यू शुड रिमेंबर कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इट इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. कैसे स्टैटिस्टिक्स हम कलेक्ट करते हैं? अब ये आर्ट कैसे है? एक सब्जी वाला है, वेजिटेबल सेलर है, तो वो अपना रोज़ का चेक करता है कि मेरे पास से अनियंस हैं, मेरे पास अनियंस रोज़ 10 kg सेल हो जाते हैं या 5 kg होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो परचेज़ करके लाता है ना मार्केट में से, डिमांड को चेक करते हुए कि कितनी मेरी आगे डिमांड आएगी, मैं कितनी सप्लाई के लिए तैयारी रखूं कि मुझे इतना सामान देना पड़ेगा. तो दिस ऑल इज़ बोथ इकोनॉमिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स, दोनों की स्टडी आ रही है. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स ये आर्ट है. अब उसको क्या पता मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, लेकिन वो डाटा लिखने के बाद उसके माइंड में ऑटोमेटिकली चलता है. वो ऑब्जर्व करता है कि पिछले हफ्ते में इस चीज़ की मेरी सेल इतनी हो रही है, तो आइडिया लगा लेता है कि मुझे इतनी चीज़ लानी चाहिए. तो हम उसी को मीन, मीडियन, मोड के हिसाब से सॉल्व करते हैं. प्रॉपर टूल्स हैं. तो जिसको नहीं भी आता उसके पास आर्ट तो है स्टैटिस्टिक्स को चलाने का. ठीक है, तो इट इज़ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. नोट डाउन. Let us discuss few points which are important for study of economics. How statistics is important for the study of economics. तो heading you will give importance or significance. Word importance हो या significance remains same, meaning is same. Of statistics in economics. तो first point है quantitative expression of economic problems. जैसे हम कहते हैं महंगाई हो गई, तो कैसे पता चलेगा महंगाई होगी? आप बताओगे कि पहले रेट इतने थे, अब ये रेट इतने बढ़ गए हैं. तो वो जो डाटा आप कलेक्ट करोगे दैट इज स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स ही आपकी हेल्प करेगा ना ये चीज़ें डिसाइड करने में. सो स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. राइट, नोट डाउन. इसकी एक्सप्लेनेशन आप पहले इसका मतलब समझो और अपनी वर्डिंग में दो. आपके पास जो भी बुक्स हैं, वॉट एवर द बुक्स यू हैव, उनमें आपको ये पॉइंट्स, इनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. रीड करो, माइंड में उसको समझो और अपनी वर्डिंग में लिखो. पॉइंट्स लर्न कर लो वर्ड टू वर्ड. डेफिनेशंस जो पहले दिए हैं वो, और ये पॉइंट्स लर्न करो. इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप अपनी वर्डिंग में करो, आपका भी काम ईजी हो जाएगा. राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपेरिजन्स. हमने कंपेयर करना है कि एक जगह का दूसरी जगह के साथ, या एक आइटम का दूसरी आइटम के साथ, तो भी हमें डाटास चाहिए. राइट, नेक्स्ट वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. हमने बताना है कि कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितना फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ में,
तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको डेटास चाहिए, ये सारे पॉइंट्स के लिए आपको डेटास चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हो। तो डेटास लेना मीन्स स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेना। देन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बनाने के लिए आपको चाहिए डाटा। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, अगर एक कंपनी एक चीज़ बनाती है, सपोज उसको उसके ऊपर 100 रुपीज़ की चीज़ बनाती है, मार्केट में 140 की सेल हो जाती है, ठीक है, उसको फ़ायदा दिख रहा है 40 रुपीज़ का एक आइटम, एक पीस के लिए, पर वो कितने पीस प्रोड्यूस करे इसको चेक करना पड़ेगा, मार्केट में कितनी डिमांड है, अदरवाइज उसको लॉस हो जाएगा। अगर उसकी चीज़ें बन गई और आगे सेल नहीं हुई तो फिर फ़ायदा नहीं ना होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि डिमांड कितनी है, मार्केट का ट्रेंड कितना है, ताकि बैलेंस बन जाए, ताकि इकोनॉमिकली हम बैलेंस बना पाएँ कि कितनी चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। दिस इज़ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करिए और एक्सप्लेन करिए अपनी वर्डिंग।